अभी तक हम लोगों ने केवल पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट पर चर्चा की हुई है। पर्सनल अकाउंट के बारे में हम बताए हुए हैं कि इसका संबंध केवल उधार से होता है, और रियल अकाउंट के बारे में बताए हुए हैं कि इसका संबंध नगद से होता है। जबकि आज हम लोग नॉमिनल अकाउंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, और नॉमिनल अकाउंट का संबंध के बारे में बताया है कि इसका संबंध सेवा से होता है। क्योंकि खर्च भी दो प्रकार का होता है और इनकम भी दो प्रकार का होता है। एक वैसा खर्च जिस खर्च को कर देने के बाद उसका रिटर्न प्राप्त होता है, और एक ऐसा खर्च जिस खर्च को कर देने के बाद उसका रिटर्न प्राप्त नहीं होता है। एंड जिस खर्च का रिटर्न प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जिस खर्च का रिटर्न प्राप्त नहीं होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का संबंध रियल अकाउंट से होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का संबंध नॉमिनल अकाउंट से होता है। उसी तरह से कैपिटल इनकम का संबंध रियल अकाउंट से होता है, और रेवेन्यू इनकम का संबंध नॉमिनल अकाउंट से होता है। अब यहाँ नॉमिनल अकाउंट के रूल के बारे में बताया गया है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, यानी सभी हानि तथा खर्च को डेबिट किया जाता है और सभी लाभ तथा आमदनी को क्रेडिट किया जाता है। नियम तो यह दिया जा चुका है, और इसी नियम को हमने तोड़ दिए। पहले हम लोग चर्चा करेंगे सभी हानि तथा खर्च के ऊपर। यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि हानि तथा खर्च के मद को डेबिट किया जाता है। हानि तथा खर्च को नहीं, हानि तथा खर्च के मद को, अर्थात हमने जो खर्च किया या हमारा जो हानि हुआ किस मद में खर्च किया और कहाँ हानि हुआ उसी को डेबिट किया जाता है। यहाँ पर मद शब्द का प्रयोग किया गया है, दिखाई दे रहा है कि हानि तथा खर्च के मद को डेबिट किया जाता है, और हानि तथा खर्च के रूप में जिस वस्तु की हानि या खर्च होता है उस वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। यानी जो वस्तु खर्च हो गया, यदि नगद खर्च हुआ तो नगद क्रेडिट किया जाएगा, अगर वस्तु खर्च हुआ तो वस्तु खर्च किया, वस्तु को क्रेडिट किया जाएगा, अगर कोई संपत्ति खर्च हुआ तो संपत्ति को क्रेडिट किया जाएगा। बात स्पष्ट है कि आर्थिक खर्च तो हो रहा है नगद के रूप में, वस्तु के रूप में और संपत्ति के रूप में, लेकिन यह खर्च किस मद में हो रहा है यह ध्यान देना पड़ेगा। जिस मद में खर्च किया जाता है उस मद को ही डेबिट किया जाता है, और क्या खर्च हुआ उसको क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम एक नंबर उदाहरण में दिए हुए हैं कि पेड सैलरी 1000 रुपये, यानी 1000 रुपया हमने वेतन दिया, तो यह रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन यह रुपया किस मद में खर्च हो रहा है, तो सीधे जवाब आएगा कि वेतन के मद में, सैलरी के मद में खर्च हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मद हो गया सैलरी, आइटम हो गया सैलरी, इसलिए खर्च के मद को यानी सैलरी को डेबिट किया जाएगा। खर्च के मद को डेबिट, और खर्च में क्या खर्च हुआ है तो नगद कैश खर्च हुआ है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। बात स्पष्ट दिखाई दे रहा कि खर्च के मद को डेबिट और खर्च में क्या खर्च हुआ
उसको क्रेडिट किया गया। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पेड वेजेज 2000 रुपये, हमने 2000 रुपया मजदूरी दिया, तो यह 2000 रुपया किस मद में खर्च हुआ? तो मजदूरी के मद में खर्च हुआ, वेज के मद में खर्च हुआ, इसलिए वेजेज को ही यहाँ पर डेबिट किया गया है। यानी खर्च के मद को डेबिट किया गया और खर्च में क्या खर्च हुआ उसको क्रेडिट किया गया। अब इस 3 नंबर में देखा जा रहा है, लिखा हुआ है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, मुफ्त नमूने के रूप में माल दिया। यहाँ नमूने के रूप में माल दिया, हर व्यवसायी अपना विकास चाहता है, इसलिए वह अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, कोई हैंडल मारता है, तो कोई टीवी प्रचार करता है, तो कोई साइन बोर्ड लगाकर प्रचार करता है। तो उसी में से कोई व्यवसायी अपनी वस्तु को ही बांट करके प्रचार का काम करता है। जैसे इंडिया के लोग पहले चाय नहीं पीते थे, लेकिन जब इंडिया में सर्वप्रथम चाय की ब्रू बॉन्ड कंपनी लॉन्च की, तो इंडिया के लोग चाय पीना पहले पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह कंपनी जो है जहां जहां मार्केट लगता था और मार्केट में जिस चौराहे से, जिस रास्ते से लोग अधिक से अधिक लोग आते थे, वहां पर चाय बना करके जबरदस्ती पिलाना शुरू किया। जब चाय पीने की आदत लोगों में पड़ गई, तो चाय पिलाना बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के अंदर चाय पीने की लत लग गई और लोगों को दुकान से खरीद करके पीना पड़ा। इसलिए अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए हर व्यवसायी तरह तरह से विज्ञापन करते हैं। तो यहाँ पर फ्री सैंपल जो है, यहाँ डॉक्टर लोग भी जो AMR होते हैं, वे लोग डॉक्टर लोगों को फ्री में दवाइयाँ देते हैं। शिक्षकों को फ्री में किताब दिया जाता है, इसलिए कि उनकी किताब वे चलाएंगे, उनकी दवाइयाँ डॉक्टर साहब लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, इसलिए यह भी एक तरह का विज्ञापन हुआ। इसलिए फ्री सैंपल शब्द के बदले में हमने एडवर्टीजमेंट शब्द का प्रयोग किया है। दिखाई दे रहा कि जब माल फ्री में दे दिया गया, नमूने रूप में दे दिया गया, तो यहाँ पर फ्री सैंपल जो है खर्च का मद हो गया। इसलिए फ्री सैंपल के बदले में एडवर्टीजमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। खर्च के मद को डेबिट किया गया और खर्च के रूप में यहाँ पर क्योंकि वस्तु खर्च हो रहा है, वस्तु दान में फ्री में दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर परचेज शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर यहाँ 4 नंबर देखा जाए, यहाँ गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान के रूप में माल दे दिया। यानी व्यवसायी जो माल बेचने के लिए खरीदा था, उसी माल में से दान दे दिया, तो यह भी खर्च हुआ। यानी खर्च का मद यहाँ पर चैरिटी हुआ, दान हुआ, ठीक ना। इसलिए खर्च के मद को डेबिट किया गया और खर्च के रूप में क्या खर्च हुआ, तो वस्तु खर्च हुआ, इसलिए यहाँ पर टू परचेज शब्द का प्रयोग किया गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि खर्च के मद को डेबिट और खर्च में क्या खर्च हुआ उसको
क्रेडिट। अभी तक हम लोग केवल खर्च की ही बात किए हुए हैं। अब चलते हैं हानि पर। यहाँ 5 में दिखाई दे रहा है गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट 7,000 रुपया, यानी रेल मार्ग में माल की क्षति हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ हानि का कारण क्या है? सीधे रेल मार्ग में हानि हुआ है, इसलिए हानि का मत यहाँ पर रेलवे मार्ग हुआ, रेलवे ट्रांजिट हुआ, इसलिए इसको डेबिट किया गया, रेलवे ट्रांजिट को डेबिट किया गया। यानी लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, यानी हानि के मद को डेबिट, हानि में क्या हानि हुआ उसको क्रेडिट किया गया। यहाँ पर है 6 नंबर में कि फर्नीचर लॉस इन एक्सीडेंट, दुर्घटना में फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ पर फर्नीचर तो बर्बाद हो गया, लेकिन फर्नीचर बर्बाद होने का कारण क्या है? तो एक्सीडेंट है, यानी यह हानि का कारण, हानि का मद लॉस इन एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हानि के मद को डेबिट, यानी लॉस इन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हानि के मद को और खर्च के मद को ही डेबिट किया जाएगा, और हानि के रूप में जिस वस्तु की हानि होती है, खर्च रूप में जो वस्तु खर्च किया जाता है उसी को क्रेडिट किया जाता है। अब अभी तक हम लोगों ने केवल पॉइंट नंबर ए की बात किए हुए हैं, अब पॉइंट नंबर बी की बात अगले वीडियो में करेंगे।